सरकार के खिलाफ अगर मैं ट्वीट करता हूं तो यूपीए लग जाता है। आज उनके खिलाफ एनएसए यूपीए देशद्रोह लगना चाहिए। इन्होंने देश को आज इस ऐसे आयाम पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अरब देश जो लोग हैं, कुवैत, बहरीन और ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, आज कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट को बैन करेंगे। देश की 1 अरब जनता जब सवाल पूछ रही थी और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए जब आवाज उठा रही थी, तब प्रधानमंत्री के कानों में जूं नहीं लगी। हिंदू कहे मुहर्रम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। आखिर लेकिन उनको क्यों बैठ के जेल की सलाखों के बाहर बैठाया गया और प्रोटेस्टर को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। देश के नरेंद्र मोदी की सरकार के जो लोग कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज देश को कहां लेके जा रहे हैं ये लोग। कट्टरता के नाम पे कौन रोज राजनीति कर रहे हैं। आप आपस में दोनों लोगों को लड़ा के आखिर देश में क्या पैदा करना चाहते हैं। भारत देश के नागरिक हैं, आखिर खड़ा होना क्या कहीं जुल्म है? आप बताइए। धारा 144 लगा हुआ है। देखिए, आखिर खड़ा होना क्या कहीं जुल्म है? इस देश में क्या चल रहा है? आखिर आज जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नुपुर शर्मा का जो ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है, आज बताइए पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत देश को, हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो देश के नरेंद्र मोदी की सरकार के जो लोग कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज देश को कहां लेके जा रहे हैं? आप बताइए। इन्होंने देश को आज इस ऐसे आयाम पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अरब देश जो लोग हैं, कुवैत, बहरीन और ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, आज कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट को बैन करेंगे। आखिर ये लोग कट्टरता के नाम पे कौन रोज राजनीति कर रहे हैं? आखिर बताइए। इस देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या आप बताइए, इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? आप पहले ये बता दीजिए। मैंने हमेशा सवाल उठाया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, लेकिन शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं ना कहीं, जब देश की 1 अरब जनता जब सवाल पूछ रही थी और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए जब आवाज उठा रही थी, तब प्रधानमंत्री के कानों में जूं नहीं लगी। और आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलाया गया, कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मैं कहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज क्या देश में आज क्या चल रहा है ये धर्म के नाम पे? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो लोगों ने, जो धर्म गुरुओं को, किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी समाज के लोगों को जो बदनाम करने का और अभद्र टिप्पणी जो नुपुर शर्मा के किया, क्या अभी तक इतनी जगह पे इनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। क्योंकि शायद जो सूबे में सरकार बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे एजेंडे पे काम कर रही है। मैं कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या देश में आज क्या कट्टरता के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे राजनीति की जा रही है? मैं एक कबीरदास जी का दोहा है, हिंदू कहे मुहर्रम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरे मरन न जाना को। क्या आप आपस में दोनों लोगों को लड़ा के आखिर देश में क्या पैदा करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, इस समाज में कोई भी अगर जो नफरत फैलाने का काम करेगा, जो भगवा पहन के, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। जो लोग संगठन चला रहे हैं, आखिर कोई भी स्ट्रीम मीडिया के डिबेट में आके बैठ के और किसी भी समुदाय के और किसी भी धर्मगुरु को, पैगंबर को कोई गलत कहना, अगर कोई हमारे आराध्य को कोई गलत कहता है, हमारे भगवान श्री राम हैं, अगर कोई गलत कहता है, तो क्या हम माफ़ी मांगेंगे? आप बताइए, क्या हम उसको, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं कहता हूं, आखिर सरकार को अब क्यों कदम उठाना पड़ा? जब अरब देशों से इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रोटेस्ट आया, तब इनको क्यों फरमान जारी करना पड़ा कि डिबेट में जो लोग बैठेंगे वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे? बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, ये कहीं ना कहीं अब देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। अब देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। मेरी भी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हिंदुओं को आए थे, मुसलमान जाग गए। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं सियासत की कुर्सी को बचाने के लिए, मैं कहता हूं, आज जिस तरह से कमलेश तिवारी की उत्तर प्रदेश में आखिर सीबीआई जांच नहीं हुई, क्या इस देश में जिस तरह से धार्मिक राजनीति की जा रही है, क्या ये देश के लिए लाजमी है? मैं कहता हूँ, बहुत सारे दबे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आखिर आप गिरफ्तार करिए। जब आपने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया कि सस्पेंड कर दिया है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर किसी भी समाज के प्रति यह कहे, हमारा समाज हो चाहे किसी का, हम कहते हैं सर्वे। कौन कहता है गिरफ्तारी नहीं हो रही है? गिरफ्तारी हो रही है, उनके लिए हो रही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैंने देखा, हमारे कई साथी अभी डिटेन कर लिए गए पार्लियामेंट इस पे। आप बताइए, अगर हम सच के लिए, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, राइट टू प्रोटेस्ट करना, अगर आप आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। क्या ये
इस देश में लोकतंत्र कहता है, देश में कानून कहता है। मैं कहता हूं आज कितने दिनों से धर्म के नाम पे मुद्दे एजेंडे चलाए जा रहे हैं। अगर महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अगर देश में ये सारे मुद्दों पे बात हो, योग्यता के अनुसार अगर देश में नौकरियां हैं, मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, आप बताइए इस देश में नौकरियां हैं? नहीं है। आज रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं हो रही है, लेकिन सरकार, मैं कहता हूं आपको डिग्री देता हूं, आप बताइए क्या योग्यता पे आप स्ट्रीम मीडिया में केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया जाता है? क्या इस देश में महंगाई की जो सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, उस सरकार के शासनकाल में क्या हुआ? देखिए नुपुर शर्मा का जो बयान रहा है ये पूरी तरह के ये अभद्र टिप्पणी का जो किसी भी समुदाय पे पड़ते हैं। हमारे समाज में कहा जाता है हम सर्वे भवन्तु सुखमा की बात करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी धर्म के प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणी करना और ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हानिकारक है। आज जो लोग इस देश में कहीं ना कहीं ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो आज नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप बताइए भगवा पहन के मैं देश में क्या करने का काम करूं? देखिए मैं कहता हूं सरकार के खिलाफ अगर मैं ट्वीट करता हूं तो यूपीए लग जाता है। आज उनके खिलाफ एनएसए यूपीए देशद्रोह लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए आखिर? लेकिन उनको क्यों बैठ के जेल की सलाखों के बाहर बैठाया गया और प्रोटेस्टर को जेल के अंदर डाल दिया जाता है? धारा 144 लगा दी जाती है। क्या इस देश में अगर सच्चाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी? आपको नहीं लगता नुपुर शर्मा ने देशद्रोह का काम किया? बिल्कुल देशद्रोह का, पूरे विश्व में भारत बिल्कुल भाई। आज भारत की छवि धूमिल इन्हीं, भारत की छवि इन्हीं वजह से धूमिल हुई जो कभी ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल जो कहते थे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, इन्होंने आत्मनिर्भर, जो कहते थे विश्व में डंका बजेगा, क्या मैंने विश्व में डंका बजाने के लिए एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में चुना जिन्होंने आज देश के नाम पे और देश की जनता के नाम पे आज ऐसे बदनामी करवाने का काम किया? दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी है। देखिए मैं वही कहता हूं, इनको सुरक्षा की आड़ में बचाया जा रहा है। जिस तरह से आप देखते होंगे कुछ भगवा पहन के यति नरसिंहारन और ऐसे कई से लोग जो इस देश में धर्म के नाम पे एक ऐसा एजेंडा बनाने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है। और ऐसे लोग अगर किसी भी धर्म और समुदाय के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई देशद्रोह का मुकदमा करना होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार को घाटा होगा, अगर कोई भी सरकार और कॉरपोरेट को घाटा होगा तो मोदी जी हमारे झुकने का काम करेंगे, लेकिन देश की 138 करोड़ जनता का अगर घाटा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार ये उसमें दायरे में नहीं आएगी। न्यूज़ जाके देख लीजिए, आई हैव फॉरवर्डेड अ ट्विटर, ठीक है उसमें क्या उसमें लिखा हुआ है 36 घंटे ट्रेंडिंग के बाद, आखिर उसके बाद क्यों कार्रवाई की गई? लेकिन हम धर्म को व्यापार नहीं बनने देंगे। धर्म हमारा सर्वे ऊंचा है, चाहे किसी का भी धर्म हो। हम ना किसी के धर्म का सम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे और ना अपने धर्म का हम नीचा होने का काम करेंगे। अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ अगर ऐसे अभद्र टिप्पणी करेगा, श्रवण पांडे हमेशा खड़ा है, हम भी खड़े थे वहां पे जनता पार्लियामेंट पे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से काम किया है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर यूएपीए और एनएसए लगना चाहिए। अगर इस देश में एक सरकार से ट्वीट कर देने पे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस सरकार के खिलाफ भी और नुपुर शर्मा के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।